एक छोटा सा गांव था जहां रात के अंधेरे में छिपी भयानक कहानियां घूमती रहती थीं। गांव के लोग उस रात का इंतजार करते थे जब अंधेरा अपने काले जाल से सब कुछ ढक लेता। एक ऐसी ही रात जब चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी ठंडी छांव छा गई थी, एक अज्ञात यात्री गांव में आया। यह आदमी किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा अंधेरे में छुप जाता था और उसके आंखों में कुछ दर्द भरा था। उसने एक छोटे से मकान में रुकने की दरख्वास्त की। लोगों ने उससे मेहमान नवाजी से स्वागत किया, लेकिन कुछ लोगों को उसके आंखों में कुछ अजीब लग रहा था। उस रात जब सब सो गए थे, गांव के मुखिया का बेटा शंकर ने आवाज सुनी, एक खौफनाक आवाज, जैसे कोई रो रहा हो। वह धीरे से बाहर चला गया। उसने उस आदमी को देखा। वह रात के अंधेरे में कुछ धुंधला सा दिखता था, जैसे कोई आत्मा। शंकर ने हिम्मत जुटाई और उस आदमी से पूछा, क्या आप ठीक हैं? आदमी ने सिर हिलाया। मुझे अंधेरा पसंद है। यहां आने का मकसद सिर्फ यह था। शंकर को अजीब लगा, लेकिन वह चुपचाप वापस आया। सुबह हुई और सब ने देखा कि वह आदमी गायब हो गया था। सबको लगा कि शायद वह किसी भूत के रूप में आया था। कुछ दिन बाद एक अचानक बीमारी गांव में फैल गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कुछ डर का साया उनके ऊपर छाया हुआ था। सबको अंधेरे से डर लगने लगा। शंकर ने फिर वह मकान ढूंढा जहां वह आदमी रुका था और वहां एक पुराना दिया जलाया। जैसे ही रोशनी ने अंधेरा फूंक दिया, उस मकान की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखा। वह अंधेरा नहीं, मेरे अंदर का अंधेरा था। उस आदमी ने मुझे छोड़ा, लेकिन मेरे साथ काला अंधेरा छोड़ गया। शंकर ने डरा, लेकिन उसने सबको बताया। उस दिन से गांव वाले उस अंधेरे के राज को सुलझाने में लगे, एक अज्ञात आदमी की याद में जो शायद कुछ और छुपा के गांव में आया था। क्या वह आदमी सच में कुछ और था या सिर्फ एक भूल भुलैया थी? यह राज अब तक गांव के अंधेरे में छुपा है। क्या आप इस राज को सुलझा सकेंगे? दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी कहानी अपलोड करें तो आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली कहानी में।